आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम समझेंगे कि कौन कौन से जो इक्वेशंस होती हैं वो क्वाड्रेटिक हैं और कौन कौन सी इक्वेशंस क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती हैं। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि क्वाड्रेटिक में क्वाड्रेटिक को सॉल्व कैसे करते हैं। एक तो मैं स्प्लिटिंग मिडिल टर्म सिखाऊंगा आपको। दूसरी चीज़ कि एक और मेथड है इसमें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो पिछले साल नहीं आई है तो हो सकता है इस साल आने की चांसेस हैं, बेसिक और स्टैंडर्ड पेपर दोनों में। तो हम वो पढ़ने वाले हैं। इसके बाद उसमें हम कुछ स्पीड एंड टाइम के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है वो बता देता हूँ। वैसे तो मैंने आपको 9th में भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि यदि हमारे पास कुछ भी f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ, जैसे कि दिया है 2x² + 5, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है। क्यों क्वाड्रेटिक है? क्योंकि यदि पावर 2 होती है तो वो क्या होती है? क्वाड्रेटिक होती है। पावर 2 होना मतलब क्वाड्रेटिक है। किसी ने कहा ये क्वाड्रेटिक है, यस क्वाड्रेटिक है। x² क्वाड्रेटिक है। किसी ने कहा कि x² + 5, यस क्वाड्रेटिक है। x² - 6 क्वाड्रेटिक है। x² - 6x - 5 इज इक्वल टू समथिंग, ये भी क्वाड्रेटिक है। तो कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें पावर 2 होना बहुत अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है। यदि पावर 2 नहीं है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी भी नहीं कहलाएगी। यदि पावर क्यूब में है या सिर्फ पावर 2 नहीं है, जैसे लिखा है x + 5, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों? क्योंकि इसमें पावर जो है x की जो पावर है वो 1 है, क्योंकि किसी भी अल्फाबेट की जो पावर है वो 2 होना चाहिए। तो सबसे पहले पावर 2 होगी, फिर पावर 1 होगी, फिर पावर कुछ नहीं। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होना चाहिए? अरेंज होना चाहिए। जैसे एक बार फिर से अरेंज कर देता हूँ, 2x² - 5x + 6 = 0। इस तरीके से यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अरेंज नहीं है तो वो अरेंज करना पड़ेगा, इसके बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमेशा पावर 2, इसकी पावर 1 और ये कांस्टेंट होता है। तो ये x² का कॉफिशिएंट है, ये x का कॉफिशिएंट है और ये होती है कांस्टेंट टर्म। इसको बोलते वेरिएबल। क्या बोलते हैं इसको? वेरिएबल बोलते हैं। इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। वेरिएबल का मतलब होता है कोई भी अल्फाबेट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ लगा हुआ है उसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको बोलते हैं स्क्वायर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, और जो भी वेरिएबल के सामने जो नंबर होता है उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। तो ये आगे न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट। अब कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती हैं? जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 2x³ + 4x + 6 = 0, समथिंग ऐसा कुछ लिखा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगी, क्योंकि पावर 3। मान लीजिए यदि हम पावर 2 लगा दें तो भी ये क्वाड्रेटिक नहीं हो सकती, क्योंकि पावर 3 भी है। पावर 3 होना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पावर 2 से ऊपर कोई भी पावर नहीं होगी। यदि पावर 2 से ऊपर कोई भी है तो वो कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। पहली कंडीशन। 2 यदि हमने -2 लगा दिया, + 6x लगा दिया, तो भी वो क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती, क्योंकि वो नेगेटिव में है। पहली कंडीशन। दूसरी चीज, यदि हमने लगा दिया 2x + 6 और रूट के अंदर हमने क्या लगा दिया? अल्फाबेट। यहाँ स्क्वायर लगा दो, यदि हमने रूट के अंदर अल्फाबेट लगा दिया। क्वाड्रेटिक में पावर 2 तो है, पर क्योंकि यहाँ रूट के अंदर मैंने कहा अल्फाबेट हो सकता नहीं है, नंबर हो सकता है। यदि यही चीज ऐसा होता 2x² + 6 रूट के अंदर और x बाहर होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती। पर क्योंकि यहाँ पर रूट के अंदर अल्फाबेट है, यहाँ रूट के अंदर नंबर नहीं है, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो समझ गए होंगे। अब हम आज का 4.1 का सबसे पहले क्वेश्चन लेंगे एक्सरसाइज का, और उसको चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं a + b का होल स्क्वायर। जिसने मेरे वीडियो नहीं देखी है पुराने वाले, कृपया करके पहले वो वीडियो देख लें। इससे क्या होगा कि आपको सारे फॉर्मूले पता चल जाएंगे कि मैं कौन सा फॉर्मूला यहाँ यूज कर रहा हूँ। तो ये है a + b का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले लगाएंगे a² + b² + 2ab। तो 2 × x × 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है, 2 का अंदर इंटू करेंगे तो 2 का x में करेंगे तो ये हो गया 2x, 2 का 3 में करेंगे तो ये हो गया 6। अब बात आती है कि ये x² है, ये 1 है, और ये हो जाएगा 2 × x और ये 1,
तो 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 6। सबको इस तरफ ले आइए, हम एक्स स्क्वायर को उस तरफ नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि कभी भी एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए जब हम उसके रूट निकालते हैं। उसके रूट का मतलब, कहने का मतलब है कि ऐसी वो दो वैल्यू निकालिए जिनको वापस इसमें पुट करने पे, क्वाड्रेटिक में पुट करने पे वो जीरो बन जाए। क्या बन जाए? जीरो। तो उसको बोलते हैं उसके रूट। क्या बोलते हैं? रूट। तो मैं भी निकालना सिखाऊंगा दो रूट। तो ये 2x है तो यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x प्लस 1। पहले से इसको शिफ्ट किया, मतलब यहीं का यहीं रख लिया है। माइनस 6 है, प्लस 6 आके हो गया, और यहाँ क्या बचा? 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, 2x में से ये गया तो बचा सिर्फ प्लस, और 6 प्लस 1 तो ये प्लस हो गया 7 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पर हमारे लिए क्या लिखा है? पावर 2 लिखा हुआ है, इसलिए। ठीक, एक और कुछ सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर। इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2, और यहाँ लिखा हुआ है 3 माइनस एक्स। चलिए इसको भी सॉल्व करके चेक करेंगे कि ये है कि नहीं है। तो देखिए, इसको तो हम एट इट इज रखेंगे क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो सकता। कुछ बच्चे इसको भी सॉल्व कर देते हैं, 2 में से 1 गया तो 1 नहीं होगा भाई। इसलिए नहीं होगा क्योंकि पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है। अब मैंने कहा था जब तक वो लाइक वेरिएबल नहीं होंगे तब तक वो सॉल्व नहीं होते हैं। ठीक, इस -2 का अंदर इंटू करेंगे तो बनेगा माइनस प्लस का -2 3 जा 6। मैंने कहा था कभी भी ब्रैकेट के बाहर रखी हुई संख्या जब अंदर इंटू होते तो 3 चीज़ों का इंटू होता है। पहले बात तो साइन, फिर नंबर और फिर अल्फ़ाबेट। तो सबसे पहले ये माइनस है तो माइनस प्लस का -2 3 जा 6, माइनस माइनस का प्लस 2 1 जा 2x। अब एक्स स्क्वायर पहले से है, हमने रख लिया। -2x ये प्लस में है, इधर आके -2x, ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव, बराबर यहाँ क्या बचेगा? 0। -2x तो मैंने बताया था जब दोनों में नेगेटिव हो तो वैल्यू क्या हो जाती है? प्लस, और दोनों में नेगेटिव। अब +6 का +6 बराबर 0। दिस इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि इसमें भी पावर 2 है। क्या है? 2 है। इसी का हम थर्ड वाला लिखते हैं और चेक करते हैं कि ये है कि नहीं है। राइट, तो ये हम चेक करेंगे x-2 और x+1, और उस तरफ है x-1 और ये है x+3। ठीक, अब देखिए x+3 जो है और ये x-1, तो x-1 और x+3 में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने वही कहानी बताई थी इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले इसे x का इस पूरे में करेंगे, फिर इस -2 का इस पूरे में करेंगे। तो सबसे पहले x का करेंगे, क्या मैं आपके लिए लिख ले रहा हूँ ऐसे, फिर -2 का करेंगे x+1 में। क्लियर? फिर हम इस x का इस पूरे में करेंगे तो x और ये x+3, फिर -1 का करेंगे x+3 में। अब ध्यान दीजिएगा मैं किस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। x इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। x का वर्ग में करूँगा तो सिर्फ x, माइनस के अंदर इंटू करेंगे तो माइनस प्लस का -2x और माइनस प्लस का -2 1 जा 2। इतना क्लियर? इसका भी कर लीजिए तो ये x² हो गया, x का 3 में करेंगे तो ये 3x हो गया, और -1 का x में करेंगे तो -x हो गया, माइनस प्लस का माइनस ये 3 हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, ये रहेगा x², ये 2 में से 1 गया क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और दोनों ही वेरिएबल जो है वो हमारे पास क्या है? यहाँ पर सेम वेरिएबल है, लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो ये सॉल्व हो जाते हैं। तो 2 में से 1 गया तो 1, बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, और ये -2, ये x² है, ऐसे रखिए। यहाँ 3 में से 1 गया तो +2x और -3। सबको यहाँ ले आइए तो x² के साथ ये x² आ जाएगा, -x के साथ ये -2x आ जाएगा, और -2 के साथ ये +3, बराबर इधर क्या बचा? 0। अब x² है तो ये तो इससे कट गया, दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है और नेगेटिव में ही आंसर आता है, और 3 में से 2 गए तो 1, बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक है क्या? ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि पावर 2 नहीं है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। तो ध्यान दीजिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपको फंसा सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन से ही पूछ लेता है कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि टोटल जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग 20 मार्क्स का क्या है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि टिक द करेक्ट आंसर रहते हैं चॉइस करने वाले। तो
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, साथ में मल्टीपल चॉइस के साथ साथ उसमें कुछ मैच द कॉलम भी रहते हैं जिनको आप मिला सकते हैं, के साथ सही जोड़े वाले कि कौन किसका पेयर सही है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में भी 2 4 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए आपको बनना चाहिए। तो x - 3 और 2x + 1 इज इक्वल टू है यहाँ x और यहाँ है x + 5। क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करेंगे तो इस x का पूरे में, तो मैं इसमें डायरेक्ट करूंगा x × 2x, तो ये हो गया 2x², क्योंकि बेस आर सेम सो पावर विल बी एडेड। x का वर्ग में करेंगे तो +x हो गया, माइनस का इसमें करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, 3 × 2 = 6x, माइनस प्लस का माइनस, 3 × 1 = 3। अब इसका इसमें कर लेंगे तो ये हो जाएगा x², x का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x। सॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव, 2x² में से x² और ये 6 में से 1 गया तो -5x और -3, इसको यहाँ ले आएंगे तो -5x बराबर 0। अब क्या होगा, 2x² में से इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 2 में से 1 गए तो x² तो रहेगा। हमने सिर्फ नंबर को माइनस किया है, ये -5x ये भी -5x, दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है, तो -10x आ गया। और ये कांस्टेंट टर्म है तो -3 बराबर 0। तो इस तरीके से हमारे पास x² - 10x - 3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पर भी पावर 2 है। तो जहाँ जहाँ पावर 2 होगी वो सब की सब क्या कहलाती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। क्लियर हुआ। तो अब ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और ध्यान से करेंगे। फिर वही कहानी, 2x का पहले पूरे में करेंगे, 2x × x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x²। 2x का 3 में करेंगे तो माइनस प्लस का माइनस, 3 × 2 = 6x। अब 1 का करेंगे -1 का तो -1 × x तो -1x, माइनस माइनस का यदि आप इतने आराम से नहीं करेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कि रॉन्ग अक्सर होता है जब आप ध्यान से नहीं करते। तो x × x करेंगे तो x², x का -1 में करेंगे तो -x, 5 का x में करेंगे तो 5x, 5 का 1 में करेंगे तो -5। अब देखिए 2x² है, यहाँ ले आइए तो 2x², ये तो बन गया -7x। क्यों, क्योंकि दोनों में वैल्यू सेम है। वैल्यू सेम का मतलब दोनों में अल्फाबेट सेम है, दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू प्लस हो जाती है। तो यहाँ से भी 5 में से 1 गया, कितना बचा 4, बड़ी वैल्यू में प्लस है तो 4x इधर लाके -4x हो गया +3। इतना टाइम आपको बचाना है वहाँ पर एग्जाम में। यदि आप सोचें कि हम डायरेक्ट नहीं करें तो फिर टाइम भी नहीं बचता। -5 है, इस तरफ आके ये क्या हो जाएगा +5। तो सब चीज़ें सॉल्व होकर हो गई। अब 2x² में से x² लाए नहीं हम इधर, -x² नहीं लाए थे, ठीक है। तो 2x² में से x² गया तो सिर्फ बचा x², बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस, दोनों में नेगेटिव है तो वैल्यू ऐड हो जाएगी। और ये 5 + 3 कितना होता है 8 बराबर 0। इस तरीके से ये भी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको देख लेते हैं। तो ये तो हमारे पास पहले से ही सॉल्व्ड है, तो इसको सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। a - b का होल स्क्वायर तो a² + b², 2 का स्क्वायर 4 हो तो a² + b² -2ab, तो 2 × a × b, a² + b² -2ab, तो ये a है और ये b है। अब देखिए x² है, इधर ले आइए तो -x² हो गया, +3x है और ये -2 × 2 = 4x है, तो इधर आके +4x बन गया, +1 था इधर आके -4 हो गया बराबर 0। ये तो कट गया, 4 + 3 होता है 7x और ये 4 में से 1 गए तो -3, क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पावर 2 नहीं है। अब a + b का होल क्यूब लगा है। a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3a²b + 3ab का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a³ + b³ + 3a कितना है तो a का स्क्वायर, b कितना है 2 + 3a और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसका अंदर इंटू कर दीजिए तो ये बन जाएगा 2x का क्यूब, क्योंकि पावर 2 है पावर 1 है तो ये बन गया क्यूब। 2x का -1 में करेंगे तो -2x। अब x³ है तो x³ के साथ ये 2x³ यहाँ ले आओ तो -2x³ हो गया। 2 का 3 बार इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 8 + 3 × 2 = 6x² और ये 3 × 4 = 12x, -2x है यहाँ ले आओ +2x बराबर क्या हो गया 0।
अब कोई किसी सॉल्व हो रहा है तो 2 में से 1 गए तो -x³ क्योंकि बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है। 8 कांस्टेंट है तो 8 के साथ कोई और कांस्टेंट है नहीं है तो हम छोड़ देंगे। x² वाली कोई टर्म है क्या? नहीं है, लेकिन ये दोनों टर्म सेम है तो 12 + 2 कितना होता है? 14। x बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि यहाँ पावर 3 है। क्लियर? अब यहाँ डायरेक्टली 3 देखकर ये नहीं लगा देंगे कि ये क्यूब है, नहीं, इसको नहीं बोला। आपने यहाँ पावर 3 देखा, इसको बोला कि क्यूबिक है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सॉल्व करके चेक करना ही होगा, तभी पता चलेगा। तो ये हो गया x³ - 4x² -x + 1 बराबर, लगाते हैं a - b का होल क्यूब, तो a³ a - b का होल क्यूब, तो a³ - b³ - 3a² इंटू बी प्लस 3a और ये b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। फिर से फॉर्मूला बताता हूँ, a³ - b³ - 3a का स्क्वायर b प्लस 3a और b का स्क्वायर, इतना हो गया। तो ये हो गया x³, इसका इंटू करेंगे तो 8 होता है, ये 3 2 -6x² होता है और ये 4 3 12x। इधर ले आइए जो ला सकते हैं, ध्यान दीजिए, इधर लाएंगे तो x³ में ये x³ आ गया, ये -4x² था तो ये माइनस था तो प्लस 6x² हो गया, ये -x है, इस तरफ आके -12x हो गया। अभी बचा कितना? +1, तो +1 और ये आके -8 कांस्टेंट है तो +8 बराबर 0। ये तो इससे कट गया और यहाँ 6 में से 4 गए तो 2x², क्योंकि बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ये दोनों में नेगेटिव है तो -13x हो जाएगा और ये 8 + 1 कितना होता है? 9 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ उम्मीद करता हूँ दिख रहा। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो एरिया है वो कितना है? 528 है। अब एरिया है तो उसने बोला जो लेंथ है वो ब्रेथ की दुगनी से 1 ज़्यादा है, राइट? जो लेंथ है वो ब्रेथ का दुगना, मान लीजिए यदि ब्रेथ 40 है तो 40 का दुगना कितना हुआ? 80, यानी 2 टाइम्स +1 तो 81 जो होगी वो लेंथ होगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बोल रहे तो सबसे पहले उसने बोला है कि ब्रेथ को लेना पड़ेगा। तो लेट द ब्रेथ बी x मीटर हो गई। हमारे पास ब्रेथ क्या हो गई? x मीटर हो गई, क्योंकि हमसे ब्रेथ पूछा है हमसे तो हमने ब्रेथ क्या कर लिया? ले लिया यहाँ पर। ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे? अब लेंथ बोल रहा है, क्या बोल रहा है? लेंथ। तो लेंथ लेते हैं, लेंथ देखिए, लेंथ बोल रहा है कि जो ब्रेथ का दुगना, ब्रेथ का दुगना मतलब 2x और 1 ज़्यादा। अब दोनों का एरिया हम लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर जो भी वट एवर। तो लेंथ इनटू क्या होता है? ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है? 2x + 1 और ब्रेथ कितनी है? x। और एरिया कितना है? एरिया है 528 मीटर स्क्वायर, तो 528। अब अंदर इंटू कर लीजिए x का, तो ये बन गया 2x² प्लस x1 जा x और ये 528, ये इधर चला जाएगा तो 2x² प्लस x माइनस 528। इधर 0 लगा लो या फिर इधर 0 लगा लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अरेंजमेंट है बस। अब बात आती है एक चीज़, मैंने आपको बताया था कि ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर, अब आपको इसमें x की वैल्यू निकालना है ताकि लेंथ भी आ सके और ब्रेथ भी आ सके। तो कैसे करोगे फिर? तो मैंने सिखाया था स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। क्या करते हैं? स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, यहाँ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगेगा। स्प्लिट करेंगे तो स्प्लिटिंग मिडिल, तो हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने वाले हैं। अब स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने का क्या रूल होता है? सबसे पहले तो ये अरेंजमेंट पावर 2 पावर 1 ये कांस्टेंट होना चाहिए, पहला रूल ये है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने का। दूसरा रूल ये कहता है कि जो x² के साथ होता है उसका इसमें इंटू करना है, तो 2 का पहले इसमें इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? इसका इसमें इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास लगभग 5 2 10 56 हो गया, लगभग इतना आ जाएगा। 2 का इसमें इंटू करना है तो 2 8 16 कैरी 1 2 2 4 1 5 और 2 5 10,
क्लियर। अब क्या कहता है तीसरी चीज कि इसका ले लो एलसीएम। क्या ले लो? एलसीएम। तो 2 5 सा, 2 2 सा और 2 8 सा, राइट। फिर 2 2 सा, 2 6 सा, 2 4 सा, 2 1 सा, 2 3 सा, 2 2 सा, 2 6 सा, 2 6 सा, 11 6 सा, 2 3 सा, 3 1 सा। हमें ऑलवेज यूज प्राइम नंबर, ऑलवेज यूज प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर यूज नहीं करेगा एलसीएम लेने के लिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर। तो प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, विच हैव ओनली 2 फैक्टर, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो। मतलब ऐसा नंबर जो 2 नंबरों से डिवाइड हो सके, इटसेल्फ मतलब खुद से और 1 से। अब बात आती करना क्या है। अब इन सब का इनटू करना है, लेकिन जिस संख्या का एक बार कर लेंगे उसका दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। तो आपस में इनटू करके आपको 2 संख्या बनानी, एक ए और एक बी। इन सब का आपस में इनटू करके ए और बी बन गई, उनको प्लस करो या माइनस करो। तो मिड का 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? यहाँ 1 है, कोफिशिएंट 1 है तो 1 आना चाहिए। इनको आपस में ऐसा कुछ करो कि ये इनको इनटू करना, इनको प्लस करके नहीं बनाना। ध्यान दीजिएगा, बार बार ये चीज कह रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। पहला स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है ये। इनका आपस में इनटू करके 2 नंबर बनाइए और उनको प्लस या माइनस करिए, तो ये मिड का 1 मिलना चाहिए। अब ध्यान दीजिए मेरे सामने कैसे। यदि मैं ऐसा कर लूँ 11 2 ज़ा 22, तो इसको तो बन गया। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा करूँ तो 48 ज़्यादा हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसका ना करके खत्म कहानी इसकी। तो हम क्या करें? 11 3 ज़ा 33 बना लें और इसमें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। कैसे? 11 3 ज़ा 33। एक तो नंबर तो मिल गया, मुझे मालूम है कि लगभग आधा अधूरा है, कितना आ सकता है, तो मैंने बनाया 33। यहाँ दिख रहा है मुझे कि 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो 33 में से 32 गया तो यहाँ बचेगा 1 कि नहीं बचेगा? बचेगा। तो लाइए अब इसको 2 तरीके से रख सकते हैं। कैसे 2 तरीके से? 33 माइनस 32 तो 1 बचेगा, या 32 माइनस 33 तो भी 1 बचेगा। लेकिन यहाँ बड़ी वैल्यू में नेगेटिव है तो नेगेटिव, या बड़ी वैल्यू में प्लस है तो प्लस। तो हमको यहाँ प्लस 1 ही चाहिए है, मतलब ये वाला सही है। तो 2x² ये हो जाएगा प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। 33 में 32 गया, बचा 1, बड़े वैल्यू में प्लस है तो प्लस। अब देखिए मैंने पहले बताया था इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या? सिर्फ x है, और सबसे कम बार जो चीज़ होती है वही निकलती है। तो सबसे कम बार x कहाँ है? यहाँ पर है। दोनों में से सबसे कम टाइम x कहाँ है? यहाँ। इसका मतलब यहाँ से x निकल जाएगा। तो ये हुआ x बाहर, तो यहाँ बचा 2 बार x था, तो 1 बार 2 और 1 बार x, और यहाँ 33 नहीं निकल सकता। अब देखो x को वापस इनटू करो, वापस ये मिलना चाहिए। यही वैल्यू यहाँ बचेगी, तो पहले से ही रख लो। किस में? प्लस में, तो प्लस में रखो। अब ध्यान देना, यहाँ माइनस है तो माइनस। इस 2 में मैं हम कितने का इनटू करूँगी? 32 आ जाए तो 16 का, तो 16 2 ज़ा 32। तो एक बार इन दोनों में से ले लेंगे और एक बार x माइनस 16। तो ये तो वैसे ही अपॉन में बन जाएगी, जिसको छोड़ दें। x इज इक्वल टू x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू उधर जाके पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब हमारे पास ब्रेथ हो गई 16, लेंथ हो जाएगी 16 का डबल, तो 32 प्लस 1 ये हो गया 33 मीटर में। क्लियर? हम सेकंड क्वेश्चन लेंगे, उसमें बोल रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इतना है, तो फाइंड द इंटीजर। अब होता है कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार। क्या होता है? लगातार। अब आप देखो 5 का लगातार क्या होगा? 6, बिल्कुल सही। तो 5 और 6 लगातार हो गए। 7 का लगातार क्या होगा? 8। 9 का लगातार क्या होगा? 10। मतलब कि जब पहला नंबर लेने के बाद उसमें 1 प्लस करते हैं तब ही वो नेक्स्ट नंबर आता है। तो हम ऐसी जगह पे कैसे करेंगे? तो हमें तो नहीं मालूम कि कौन से 2 नंबर है जिनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो 306 आएगा। ये तो हमें नहीं पता कि क्या अपन अंतर्यामी तो है नहीं ना, तो पता नहीं है। तो अपन क्या करें फिर एक ही उपाय है अपने पास कि अपन क्या कर सकते हैं। लेट द फर्स्ट
फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर बी एक्स ले लिया, पहला कंसेक्यूटिव नंबर कितना है एक्स, तो दूसरा कितना होगा सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर बी नहीं, सेकंड कंसेक्यूटिव नंबर जो होगा मैंने क्या कहा था प्लस करके आता है, पहला यदि 40 है तो दूसरा कितना होगा 41 है 41, कब जब 1 प्लस करेंगे, ऐसे यदि x है ये हो जाएगा x प्लस 1। अब उसने बोला दोनों का प्रोडक्ट करो, दोनों का इनटू करो, दोनों का इनटू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो गया x, ये इधर आ जाएगा 306 बराबर 0, क्योंकि इधर आएगा नेगेटिव, यहाँ 0 बचेगा। अब ये बताओ यहाँ 1 है तो 1 का इसमें इंटू करोगे, 1 का इसमें इंटू करोगे तो क्या ये कितना होगा उतना ही रहेगा, तो हम एलसीएम ले लेंगे 306 का, राइट। अब 2 1 सा 2 5 सा 2 3 सा 3 5 सा 3 1 सा। अब 51 कितनी के टेबल में आता है, तो 13 17 शायद 5 3 से दीजिए, तो 3 1 सा 3 और 3 7 जा 21 और 17 1 सा 17। अब आता फिर से 1 चाहिए है यार, क्या करें, तो फिर वही कहानी 3 3 सा 9 9 2 सा 18, तो ये पहले से 18 है और एक 7 इसका इंटू करके रिक्वायरमेंट ही नहीं थी बनाने की, ये पहले से 17 बनाया है, इनका बस आपस में इंटू कर लिया है, तो ये 18 से 17 गए तो बचा 1, तो हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 बराबर 0। 18 में 17 है 1, बड़े वैल्यू प्लस है तो प्लस। अब देखो दोनों में x है तो x बाहर, क्योंकि सबसे कम बार जो वैल्यू होती वही निकलती, तो सबसे कम बार x तो यहाँ है, तो ये पूरा निकल गया, तो यहाँ 2 बार था तो 1 बार, ये 18 बचा, यही वैल्यू इन दोनों के बीच में बचती, रूल ये कहता है। यहाँ माइनस है तो माइनस, कितने का इसमें इंटू करेंगे 17 आ जाए तो 17 का, अब एक बार x प्लस 18 और एक बार x माइनस 17, तो ये पॉजिटिव उधर जाएगा तो, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता नंबर, इधर जाएगा तो पॉजिटिव, क्योंकि उसमें कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर बोला, तो एक आगे 17 तो दूसरे में 17 प्लस 1 कितना होगा 18, तो ले लेंगे नंबर 17 और 18, ये दो हमारे पास कंसेक्यूटिव नंबर निकल कर आ चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन लेंगे, ध्यान दीजिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों शेयर करना ना भूलें, जो इस चैनल में पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, इससे क्या होगा उसको डेली के डेली वीडियो मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी लॉकडाउन हो सकता है कि 16 मई तक चलने वाला है और स्कूल आपके जून या जुलाई में ओपन होंगे, तब तक आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा, इसलिए आप बिल्कुल ध्यान रखें और पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, अदरवाइज बोर्ड एग्ज़ाम आपका हो सकता है कि कहीं ना कहीं कम परसेंटेज लाने पर मजबूर कर दे, तो ऐसा ना हो, इसलिए आप घर पे पढ़ते रहिए। इसके आगे की क्वेश्चन मैं कल के वीडियो में कराऊंगा, हमारे चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट हो चुका है। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।